ईसा से 563 वर्ष पूर्व कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी जब अपने नहर देवदह जा रही थी, तब रास्ते में लुम्बिनी वन में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के 7 दिन के बाद ही मां का देहांत हो जाने की वजह से पिता राजा शुद्धोदन व मौसी गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। बसंत ऋतु में जब राजकुमार सिद्धार्थ के मन में अनगिनत सवाल पैदा हुए, तो एक दिन एक सन्यासी जिसने संसार, तृष्णा, कामनाओं, द्वेष को त्याग दिया था और जिसका संसार से कुछ लेना देना नहीं था, ऐसे व्यक्ति को देख कुमार का चेहरा खिल उठा और मन ही मन उन्होंने संन्यास लेने का फैसला कर लिया। वैशाखी पूर्णिमा की बात थी। सुजाता नाम की स्त्री के पुत्र एक वट वृक्ष की मनौती मांगने पर हुआ था। वह मनौती पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहीं बैठे ध्यान कर रहे थे। स्त्री को लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा के लिए शरीर धर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े ही आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा कि जैसे मेरी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, इसी तरह से आपकी भी हों। और उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ को बोध प्राप्त हुआ। तभी से वे बुद्ध कहलाए। जिस वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध प्राप्त हुआ था, वह बोध वृक्ष कहलाया और वह स्थान बोध गया। भगवान बुद्ध 4 सप्ताह तक वहीं बोध वृक्ष के नीचे रहे और धर्म के स्वरूप का चिंतन करते रहे। इसके बाद वे उपदेश करने निकल पड़े। उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश आषाढ़ पूर्णिमा को सारनाथ में दिया। मध्यम मार्ग अपनाने के लिए लोगों से कहा, दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। अहिंसा पर बड़ा जोर दिया। यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। अपने धर्म का लोक भाषा पाली में प्रचार किया। उनकी द्वारा कही गई सीधी सच्ची बातें आज भी जनमानस को स्पर्श करती हैं। बौद्ध धर्म जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव से बहुत दूर था। बौद्ध धर्म कहता है कि जो आदमी बुद्ध की शरण में आता है, वह सम्यक ज्ञान सत्यों को जान लेता है। ये सत्य हैं दुख, दुख का हेतु, दुख से मुक्ति और दुख की ओर ले जाने वाला अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुयायी आज भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध विहारों में जाकर ध्यान लगाते हैं और कुछ तो गंगा स्नान भी करते हैं। पूरे विश्व में ख्याति पा चुका बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध की दी हुई शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।